सम एक्शन आर इन्वॉल्व बिफोर हैंड, यानी आपने काम करने से पहले कुछ आपने डिवाइस किया, कोई चीज़ आपने पहले से तरतीब दे दी, कोई एक्शंस आपने पहले से अमल में लाए, तो ये जो है वो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी कहती है प्लान है। फ्योल कहते हैं स्टडीइंग समथिंग फॉर फ्यूचर, अरेंजिंग प्रोग्राम ऑफ ऑपरेशन। आप फ्यूचर के लिए कुछ अंडरस्टैंड करते हैं, स्टडी करते हैं और अपने प्रोग्राम को जो है वो तरतीब देते हैं, तो ये भी प्लानिंग कहलाती है। तीसरी डेफिनेशन है वाइड ड्रॉर की, प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग सेट ऑफ डिसीजन एक्शन फॉर फ्यूचर ऑप्शनल मीन्स एंड अचीवमेंट ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स। अब इसमें आप क्या करते हैं कि आप प्रिपेयर करते हैं अपने जो भी आपका डिसीजन है या एक्शन है फ्यूचर के लिए, जो आपने कल को करना है, ठीक है, उसके लिए, या फिर आप क्या करते हैं कोई अदर मीन्स ढूंढते हैं उस प्रोग्राम को बेहतर बनाने के लिए, अपने ऑब्जेक्टिव्स के अचीवमेंट के लिए। स्कूल के अंदर जो है आपने सेलिब्रेट करना है नेशनल डे ऑफ पाकिस्तान या योम तकबीर, तो अब उसके लिए आप क्या करते हैं, कब होगा, कौन करेगा, कितने इवेंट होंगे, कितने टाइम का होगा, रिफ्रेशमेंट होगी कि नहीं होगी, किस जगह पे होगा, तो ये सारा जो है प्रिपेयरिंग सेट ऑफ डिसीजन एंड एक्शन फॉर फ्यूचर कहलाएगा। अब एजुकेशनल प्लानिंग क्या है? किसी एजुकेशनल टास्क को अकॉम्प्लिश करने के लिए जो हम प्लानिंग करते हैं उसको एजुकेशनल प्लानिंग कहा जाता है। इट इज़ अ क्रिएशन ऑफ अ प्लान ऑफ एक्शन फॉर प्रोवाइडिंग क्वालिटी एजुकेशन टू स्टूडेंट। इट इज़ अबाउट हाउ टू यूज रिसोर्सेज, setting activities, procedure and policies in advance to meet the educational objectives। यानी आप पहले से एडवांस में क्या करते हैं, प्लान और पॉलिसीज या प्रोसीजर फाइनलाइज करते हैं, तो उसको एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स के अचीवमेंट के लिए। बाकी डेफिनेशन वही है, इसमें वर्ड एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स आया, बाकी तो सारी चीज़ें वही हैं, तो इसको हम एजुकेशनल प्लानिंग कहते हैं, ठीक है। एजुकेशनल प्लानिंग में 5 स्टेप्स होते हैं, गोल्स, नीड्स, उसके बाद जो है नीड असेसमेंट, तीसरे नंबर पे ऑब्जेक्टिव, चौथे नंबर पे मेथड और पांचवें नंबर पे इवैल्यूएशन। सबसे पहले आप गोल्स देखते हैं, उन गोल्स को नीड असेसमेंट, उसके लिए आपको कितने रिसोर्सेज चाहिए, कितना टाइम चाहिए, कितनी वर्कफोर्स आपके पास अवेलेबल है और कितनी आपको चाहिए, ये नीड असेसमेंट कहलाती है। गोल्स हो गया, नीड असेसमेंट हो गई कि हमें इतने पैसे चाहिए, इतने लोग चाहिए, इतना टाइम चाहिए। देन जो है वो आप ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं। गोल्स जो है वो ब्रॉडर होते हैं, ऑब्जेक्टिव नैरोअर होते हैं, ठीक है। फिर आप एक एक ऑब्जेक्टिव्स की अचीवमेंट के लिए मेथड डिफरेंट चूज़ करते हैं और एंड पे उन सबको इवेलुएट कर लेते हैं, तो ये हमारी एजुकेशनल प्लानिंग कहलाती है। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग, ये जो है एक आर्म है यूनेस्को का, 1963 के अंदर पेरिस फ्रांस में ये डेवलप हुआ। इसका फोकस किस चीज़ के ऊपर है? इट डेवलप्स द कैपेसिटीज़ ऑफ एजुकेशन sectors to plan and manage their education system through its program of teaching। यानी ये इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग 1963 में पेरिस फ्रांस में बनाया गया। इसका एजुकेशनल जो सिस्टम है तो उसकी ट्रेनिंग उसमें हम इफेक्टिव कैसे करवा सकते हैं, तो इस पे इसका फोकस है, एजुकेशनल ट्रेनिंग के ऊपर, एजुकेशनल प्रोग्राम ऑफ ट्रेनिंग के ऊपर इसका जो है वो फोकस है, होता है। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग, IIEP। एजुकेशनल प्लानिंग की कुछ और डेफिनेशंस हैं, जैसे देखें सीट्स स्पॉल्डिंग, इन्होंने कहा कि एजुकेशनल प्लानिंग इनपुट्स, थ्रूपुट्स और आउटपुट एनालिसिस पे मुश्तमिल होता है। हमारे पास इनपुट्स कितनी हैं, हमने इनको प्रोसेस, यानी थ्रूपुट से हमारा प्रोसेस कैसे करना है, और आउटपुट एनालिसिस, हमारी आउटपुट कितनी आ सकती है। इंडिकेटर्स कितने हैं, इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट, ये 3 इंडिकेटर होते हैं एजुकेशनल प्लानिंग के। क्वालिटी एजुकेशन, लिटरेसी रेट, चेंज इन बिहेवियर, सोशल एडजस्टमेंट, ये हमारे डिफरेंट इंडिकेटर्स हैं जो हम एजुकेशनल प्लानिंग के लिए, इन पे हम एजुकेशनल प्लानिंग करते हैं। अब गोल्स, ऑब्जेक्टिव्स, रिसोर्सेज, मटेरियल, अल्टरनेटिव सिलेक्शन, ये हमारे एरियाज़ हैं एजुकेशनल प्लानिंग के। प्लानिंग प्रोसेस एक यूनिवर्सल और कंटिन्यूस और रैशनल होता है, याद रखिएगा। यानी यूनिवर्सल से मुराद ये हर कोई प्लान करता है, कोई ज़्यादा करते हैं कोई कम, ठीक है। ऐसी चीज़ जो एग्जिस्ट करे हर जगह पे कॉमनली, उसको यूनिवर्सल कहा जाता है, जिसकी एक्सेस हर एक के पास हो उसको यूनिवर्सल हम कहते हैं। कंटिन्यूस यानी ये थ्रू आउट आपका एकेडमिक ईयर ये चलती रहती है प्लानिंग, ऐसे नहीं है कि आपने एक प्लान किया और बस वो फाइनल हो। एंड रैशनल यानी लॉजिक बेस्ड आप प्लानिंग करते हैं। अब रैशनैलिटी क्या कहलाती है जी? लास्ट डेफिनेशन जो है इसमें थर्ड कंपोनेंट प्लानिंग प्रोसेस का, appropriate alternative for solution of problems or selection of choices in keeping best possible use of the available resources is called rationality। ठीक हो गया जी। उसके बाद है जी यानी आप क्या करते हैं, बेस्ट चॉइसेस जो भी आपकी होती हैं और बेस्ट पॉसिबल जो आपके पास रिसोर्सेज हैं
उनका इस्तेमाल, ये रैशनैलिटी कहलाती है। नीड असेसमेंट मैंने पहले बताया कि आपका मौजूदा सेटअप कहाँ पे खड़ा है और आप इसको कहाँ पे ले जाना चाहते हैं। इसके लिए आपको कितना टाइम, रिसोर्सेज, वर्कफोर्स चाहिए, तो ये आपकी नीड असेसमेंट कहलाती है। कॉस्टिंग ऑफ नीड, तो एक नीड को पूरा करने के लिए जितना आपको खर्च चाहिए ना, टोटल आपको जो खर्च आपको चाहिए उसको हम क्या बोलते हैं जी, कॉस्टिंग ऑफ नीड्स बोलते हैं। अच्छा जी, स्टेप्स इन एजुकेशनल प्लानिंग। सबसे पहले हम प्लानिंग में गोल सेट करते हैं, फिर अपने प्रॉब्लम्स को एनालिसिस करते हैं उसका कि कैसे हमने इसको सॉर्ट आउट करना है, फिर हम उस पर प्लान बनाते हैं, फिर उस प्लान को इवेलुएट करते हैं, यानी उसकी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस एक दफ़ा देखते हैं कि ये फाइनल है, ठीक है कि नहीं है। तो फिर हम जो है वो करने के बाद हम उसको स्पेसिफाई कर देते हैं, यानी कि हाँ बस ये फ़ाइनल हो गया हमारा। देन हम उस प्लान को इम्प्लीमेंट कर देते हैं और एंड पे उसका फीडबैक